हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रही हूँ और कहीं ना कहीं आपको एक डीप मैसेज देने जा रही हूँ, जिस मैसेज को अगर आप समझ पाए तो लिटरली मेरी ये वीडियो बनाना सफल होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ या आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हर कोई सफल नहीं हो पाता? उसके पीछे की वजह क्या है? सब लोग इस बिजनेस को हमेशा नकारते हुए नजर आते हैं कि यार इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते, या मैंने कोशिश की पर मैं सफल नहीं हुआ। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में उसके पीछे की वजह क्या है, आज मैं आपके साथ यही डिस्कशन करने आई। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि असफल होने वाले लोग असफल होते क्यों हैं। एक्चुअल में अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आप उसे 5 या 7 साल तो देते हैं ना, तब जाके वो कहीं स्टैब्लिश होता है। लेकिन वहीं जब बात नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड की आती है तो आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। व्हाई? ये भी तो एक बिजनेस है ना, ये भी तो टाइम लेगा ना। आप लोगों को इस फील्ड में आकर इंस्टेंट रिजल्ट क्यों चाहिए होता है? क्यों आप लोग इसे टाइम नहीं देते, अपना डेडिकेशन नहीं देते? क्यों आप नहीं सोचते कि इसको भी बिल्ड होने में टाइम लगेगा? सबसे बड़ी वजह तो यही है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जो असफल होते हैं। नंबर 2, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके किसी जानने वाले ने उनको अप्रोच किया है कि प्लीज आप इसे ज्वाइन करें और ज्वाइन करके देखें। वो लोग उस बिजनेस को, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अनमने मन से ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में अनमने मन से ही उसमें बने रहते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर ये कहकर कि ये बिजनेस चलते नहीं हैं, उस बिजनेस से साइड हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस बिजनेस के ना चलने की। नंबर 3, इस बिजनेस के असफल होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो लीडर्स लोगों को इस बिजनेस में जोड़ते हैं वो उन्हें एक तरह से झूठ बोलकर जोड़ते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जैसे ही आप इस बिजनेस में जुड़े तो जैसे कि आपके हाथ में अल्लाह दिन का चिराग लग जाएगा, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ऊपर से पैसों की बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। ये गलत है। अगर आप किसी को भी जोड़ते हैं तो उन्हें बताइए दुनिया का हर काम करने में, हर बिजनेस को स्टैब्लिश करने में मेहनत लगती है। इस बिजनेस में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये बिल्ड होगा और तभी आपको पैसा देगा। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इस बिजनेस में लोग इंटरेस्ट नहीं रखते और जल्दी ही गिव अप कर जाते हैं। नंबर 4, ये बिजनेस असफल क्यों होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इस बिजनेस को करने में बहुत मोटी रकम खर्च नहीं होती है, और जो रकम लगाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स के थ्रू आपके पास वापस रिटर्न आ जाती है। वहीं अगर किसी बिजनेस में आपने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया हो, मोटी रकम लगाई हो, तो आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी उसको सक्सेस करेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ, हेडेक आप लेना नहीं चाहते, तो आप इस बिजनेस को करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ना डेवलप होने की। नंबर 5, जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बिजनेस सफल क्यों नहीं होता? ये बिजनेस इसलिए सफल नहीं होता कि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बिजनेस अगर हम करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर सकता, तो मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। बहुत सारे लोगों के सपने बहुत बड़े होते भी नहीं हैं। उनको लगता है कि यार बस एक परमानेंट इनकम आती रहे, हम आराम से दाल रोटी खाते रहें, बस जिंदगी ऐसे ही कट जाए, ईश्वर से और कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। उन्हें ये लगता है कि हम क्यों अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। हम 8 घंटे की जॉब के बाद फैल कर या तो सोना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल के स्ट्रीट फूड खाना चाहते हैं या फिर ड्रिंक करना चाहते हैं। सैटरडे और संडे हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही बिताएंगे। एक्चुअल में वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पैसा कमाने की नीयत ही नहीं रखते, तो कहां से वो इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे? इतनी सारी वजह हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी बिजनेस से जुड़े तो आपको उसके प्रोग्राम भी तो अटेंड करने पड़ेंगे ना।
नहीं, आपने तो बस ज्वाइनिंग ले ली, आप उसके 1-2 प्रोडक्ट्स अपने घर ले आए, आपने 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, आपका काम खत्म हो गया। आप क्यों जाएंगे वहां पर कोई प्रोग्राम अटेंड करने? क्यों सीखेंगे आप? ट्रेनिंग्स क्यों लेंगे? आपको तो ट्रेनिंग लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको किसी भी बिजनेस से, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद में आपको उसके सेशंस अटेंड करने चाहिए। वहां आपको बताया जाता है हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। वो सारी चीजें तो आप दरकिनार कर देते हैं, फिर बिजनेस चलेगा कहां से? आपने सीखा तो है ही नहीं। एक बात बताइए, एक बच्चे को भी जब मुंह में निवाला दिया जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि उसे कैसे च्युव किया जाता है। अगर वो ना सिखाए माता पिता तो बच्चा खाना चबाना भी नहीं सीख सकता। आप तो बात एक बिजनेस को बिल्ड करने की कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जाते आप ट्रेनिंग लेने के लिए? आपको पता चले कि कैसे मेरे बिजनेस में कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे कहाँ पे उस पे काम करना है। आप सब नहीं करते और बोलते हैं ये बिजनेस खराब है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। ये तो यार लक की बात है, किसी का चल गया तो चल गया, नहीं तो जयराम जी की। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। समझो, मेहनत करो। ये बिजनेस कभी बुरा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। पूरा वर्ल्ड इसी बिजनेस के थ्रू चल रहा है, आगे भी चलेगा। दुनिया के सारे रिचेस्ट लोग इसी फील्ड से हैं। अगर ये बिजनेस नहीं चलता तो आज मुकेश अंबानी इस देश के सबसे रईस इंसान नहीं होते, मार्क जकरबर्ग जो इतना बड़ा नाम है फेसबुक का वो भी नहीं होते। ये सभी लोग इसी फील्ड से हैं। कम से कम उन्हीं से कुछ सीख ले लीजिए। ट्रस्ट कीजिए इस बिजनेस पे और इसे बिल्ड कीजिए और अपने देश को भी वहां खड़ा कीजिए जहां आज जितने भी समृद्धशाली कंट्रीज खड़े हैं, वहां कल हम भी खड़े होंगे। माइंड इट। थैंक यू सो मच।